नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ गर्मियों की खास रेसिपी लेकर के आई हूँ। अगर आपने इसे सुबह सुबह एक कटोरी खा लिया तो दिन भर ताकत रहेगी आपको और कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आप धूप में भी जाएंगे ना तो भी आपको कमज़ोरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने खसखस को इस तरीके से फुला दिया है और बादाम को भी फुला दिया है। तो बादाम का हमें छिलका उतार लेना है। तो ये लीजिए, बादाम का हमने इस तरीके से छिलका उतार लिया है और इसका पानी हमें गिरा देना है और इन दोनों को पीस लेना है। ये लीजिए, खसखस का पानी हमने गिरा दिया है, थोड़ा बहुत बच गया है। तो अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और उसमें इस खसखस को डाल देना है। बादाम को भी डाल देंगे इसी में और इस कटोरी में जो खसखस लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके इसको इस तरीके से हिला करके इसे डाल देंगे। ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, बादाम और खसखस हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस करके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें हमें डाल देना है 1 कप मखाना और मखाने को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो घी तेल इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो ये लीजिए, मखाना हमारा भुन गया है तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा इस तरीके से और चला लेंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से निकाल लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और तैयारी कर लेते हैं आगे की। तो अब हमने फिर से वही वाली कढ़ाई रख दी है और इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच देसी घी। और अब हमने लिया है ये आधा कप मूंग की दाल। तो ये मूंग की दाल धुली वाली है और इसको हमने एक पानी से धो करके और इसे 10 मिनट पंखे में सूखने के लिए रख दिया था। हमें फुलाना नहीं है, बस धो करके और पंखे में सुखा लेना है। तो इसे डाल देंगे और इसे हमें भून लेना है इस तरीके से। बस इसे 5-6 सेकंड चलाना है और इसके बाद इसमें हमें डाल देना है दलिया। तो ये हमने गेहूं की दलिया ली है, ये आप देख सकते हैं, हल्की सी मोटी वाली है। तो जितना हमने दाल लिया है उतना ही हमने दलिया लेना है और इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। तो जब आप इस तरीके से भूनेंगे ना तो इसका कलर भी बढ़िया सा चेंज हो जाएगा और ये फूल करके बढ़िया पॉपकॉर्न की जैसे हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फूली हुई है। तो अब हमें इसमें डाल देना है पानी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में ही पका रही हूँ क्योंकि हमें बार बार बर्तन क्यों गंदे करना। और ढक्कन से इस तरीके से कवर कर दें, पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इसे खोल लेते हैं और इससे पहले हमने इसे 2 बार खोल करके और चला लिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो गई, बिल्कुल फूली फूली सी हो गई हमारी दलिया और दाल। तो दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गए हैं। देखने से ही लग रहे हैं, आप दबा करके भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, पर मैं आपको एक दाल दबा करके दिखा देती हूँ क्योंकि दाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दलिया तो पक ही गई है। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैश हो रही दाल भी अच्छे से पक गई है। जब आप मूंग की दाल इसमें डालते हैं ना तो सच मानिए, जो मूंग का दाल का हलवा होता है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब इसमें हमें डाल देना है दूध। तो अब इसमें हमें डाल देना है दूध, क्योंकि हम बना रहे हैं दलिया की खीर। गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे क्योंकि अभी तक हमने गैस की फ्लेम को धीरे करा था और धीमी आंच पे इसे पकाया है। और ये जो हमने पीस करके रखा था खसखस और बादाम का पेस्ट, इसे भी इसमें डाल देना है और इसे इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छे से। और अब इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी की जगह आप मिश्री का यूज कर सकते हैं। आज मेरे पास मिश्री नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर चीनी का यूज कर लिया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और गर्मियों का टाइम चल रहा है तो इस टाइम पे तो इसे आप
ठंडा करके खाइए, नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लगता है, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और टेस्टी भी बहुत लगती है। तो इसे हमें थोड़ा-सा और पकाना है ताकि जो दूध है उसमें अच्छे से ये घुल-मिल जाए। तो चावल की खीर तो आपने कई बार बनाया होगा और खाया होगा। एक बार इस तरीके से मूँग दाल और दलिया की खीर बना कर के खाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और इसे हमें एक बार इस तरीके से चला लेना है। और अब हमें इसमें डाल देना है ये जो मखाना हमने भून करके रखा था ना, उसे डाल देंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मखाना को थोड़ा लास्ट में ही डालिएगा। थोड़ा-सा इसे और पकाएँगे, बस 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जो हमारी दलिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से पक कर के तैयार हो गई है। पक तो पहले ही गई थी, मतलब दूध में अच्छे से घुल-मिल गई है। तो अब हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अभी और गाढ़ी होगी। हल्का सा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरीके से सर्व कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी नए-नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।